नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। आज आपका टॉपिक जो है विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे भैया? विशेषण कहेंगे। तो जैसे आप देखिए, जैसे आपका ये है, जैसे आपका है काली गाय, काली गाय चर रही है। काली गाय चर रही है, ठीक है। जैसे काली गाय क्या कर रही है भैया? चर रही है। अगर इसमें विशेषण देखा जाए, विशेषण क्या है? काली गाय ना, काली गाय क्या है? चर रही है। विशेष क्या है इसमें? गाय। काली क्या है भैया? विशेषण। अब देखिए, जैसे यह पुस्तक अच्छी है, यह पुस्तक अच्छी है ना, ये पुस्तक अच्छी है। अब बताइए, इसमें सर्वनाम विशेषता बता रहा है। इसमें क्या है? यह सर्वनाम है। पुस्तक क्या है आपकी? विशेष। अच्छी क्या भैया? विशेषण। ठीक है, ये आपका क्या है? विशेषण। यह सर्वनाम, पुस्तक आपका क्या है? विशेष। अच्छी क्या है? विशेषण। ठीक है, अब चलिए चलते हैं विशेष और विशेषण बताएं हम आपको। जैसे भैया आपका ये विशेष और विशेषण किसे कहते हैं? पहले देखिए, ये तो मालूम हो गया ना, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वालों क्या कहते हैं? विशेषण। उसमें एक होता है विशेष और एक होता है विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे यहां देखिए, जैसे हमने कहा गाय काली है, क्या? गाय आपकी काली है। अब बताइए किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की ना, तो गाय क्या हुई आपकी? विशेष हुई ना, क्या हुई? विशेष। अब ध्यान दीजिए, फिर विशेषण जिससे विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे? किससे विशेषता बताई जा रही है? गाय से ना, तो विशेषण क्या है आपका? काली विशेषण। समझ गए? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष, और जिससे बताई जाए उसे क्या कहेंगे? विशेषण। ठीक है। अब देखिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं भैया विशेषण के? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद भैया? 4। कौन कौन होते हैं? एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक परिमाणवाचक, एक सर्वनाम विशेषण, और एक गुणवाचक सर्वनामिक संख्यावाचक विशेषण ना। विशेषण भेद कितने भैया? 4। कौन कौन? एक है आपका गुणवाचक विशेषण, यहां हम लिख दे रहे हैं। एक आपका है पहला गुणवाचक विशेषण। कौन? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा है आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। तीसरा क्या है भैया? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। और चौथा है आपका संख्यावाचक विशेषण। क्या? संख्यावाचक विशेषण। दिख रहा है? देखिए, अगर पूछता है विशेषण के कितने भेद हैं तो आपको कितना बताना होगा? 4। कौन कौन? ये गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनाम विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, यहां विशेषण रहेगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा, विशेषण कितने भेद होते हैं? कितने? 4। कौन कौन? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक, संख्यावाचक। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। देखिए भैया, गुणवाचक में क्या है? वे शब्द जिसके किसी अवस्था, गुण, दोष, दशा, दिशा, आकार, रंग, गंध आदि का बोध हो उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे आपका है काला कपड़ा। काला कपड़ा। अब बताइए, इसमें कौन विशेषण है? काला। विशेष क्या है आपका? कपड़ा। जैसे आपका मीठा आम, स्वाद देख लीजिए,
मीठा आम। अब ये बताइए इसमें विशेष क्या है? विशेष तो आम है, लेकिन विशेषण क्या है इसमें? आम क्या है आपका? मीठा। ठीक है, अगर पूछता है इसमें विशेष और विशेषण तो आपको विशेष बताना होगा आम की, और विशेषण क्या है आपका? आम। ठीक, जैसे एक है आपका और खट्टा आम, मीठा आम, छोटा कमरा, छोटा कमरा। ध्यान दीजिएगा, छोटा कमरा, बड़ा कमरा, ये सब क्या है? आपके गुणवाचक विशेषण है जो किसी गुण का बोध कराए ना। जैसे छोटा, काला, मीठा, खट्टा, ये सब क्या आपको भैया? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब चलिए चलते हैं किस पे? इसमें देखिए परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण वे शब्द हों, वे शब्द जो अगणनीय संख्याओं का परिमाण अर्थात मात्राओं का बोध हो। किसमें? परिमाणवाचक में। जैसे आप मान लीजिए 2 मीटर, 2 मीटर। ठीक है, अब बताइए इसको गिन सकते हैं? नहीं, ये केवल परिमाण बता रहा है कि 2 मीटर है ना। ऐसे थोड़ी 1 2 3 नहीं गिन सकते, 2 मीटर में परिमाण बता रहा है। 2 मीटर मान लीजिए 10 लीटर दूध। अब ये बताइए 10 लीटर क्या है भैया? दूध ना। अब इसको गिन सकते हैं आप? नहीं गिन सकते, केवल आप लीटर बता सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? परिमाणवाचक। ठीक है, जैसे आपका 10 किलोग्राम चीनी। अब ये बताइए 10 किलोग्राम क्या भैया? चीनी। ये भी क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, 10 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा ना, 4 मीटर कपड़ा, ये सब क्या भैया? आपके परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब चलिए चलते हैं तीसरे पर। तीसरा जो है आपका, इसमें देखिए भैया संख्यावाचक में क्या है? वे शब्द जो गणनीय संख्या का बोध कराते हैं, जिसके हम गिनती कर सके, उसे क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। जैसे आप मान लीजिए लिखिए यहाँ पर 100 रुपए, 100 रुपए, अब इसकी गिनती कर सकते हैं ना। 100 रुपए क्या है आपका? संख्यावाचक विशेषण। और जैसे 1000 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति, ध्यान दीजिए इसको आप गिन सकते हैं ना व्यक्ति का। 1 2 3 कितने आदमी हैं? 1000 व्यक्ति हैं। जो संख्याओं का बोध करा उसे क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। जैसे 10 पुस्तकें, 10 पुस्तकें। ठीक है, देखिए अभी अगर हम इसका भी भेद करें तो इसका भी भेद होगा, गुणवाचक का भी होगा, परिमाणवाचक का भी भेद होगा। लेकिन जितना आप में पुलिस वाले परीक्षा में पूछने लायक हो वही हम बता रहे हैं, क्योंकि इसके अगर अंदर हम जाते हैं तो आपको थोड़ा कठिनाई होगा, लेकिन वहां से पूछेगा भी नहीं क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नंबर 4 पर। किस पर भैया? नंबर 4। अब देखिए भैया सार्वनामिक विशेषण में क्या है? जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता प्रकट करता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का ईमानदार है, यह लड़का क्या है भैया? ईमानदार, ईमानदार। ठीक है, अब ये बताइए हमने क्या कहा है? किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर। देखिए संज्ञा है आपका ना, ये क्या है? सर्वनाम, और उसकी विशेषता क्या है? ईमानदार। तो कौन सा विशेषण होगा? सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर, मतलब इस संज्ञा से पहले यह है, सर्वनाम है, और आपका संज्ञा ये है, उसकी विशेषता प्रकट करता है। किसकी? इसकी, ईमानदार। मतलब लड़का की विशेषता ईमानदार है। तो कौन सा विशेषण हुआ? सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह व्यक्ति अच्छा है, वह व्यक्ति क्या है भैया? अच्छा है। अब ये देखिए, आप इसको परिभाषा को समझिए। सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले, सर्वनाम कहाँ है? संज्ञा है आपकी, ये संज्ञा से पहले क्या है? ये सर्वनाम है ना, सर्वनाम। अब ये क्या है आपका? संज्ञा है। अब विशेषता क्या है? अच्छा। तो कौन सा विशेषण होगा? सार्वनामिक विशेषण। और इसके बाद देखिए ये हो गया आपका विशेषण 4 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण कितने प्रकार होते हैं? 4। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण, और जिससे बताई जाए उसे
विशेष। ठीक है, अब देखिए विशेषण में 3 अवस्थाएं भी होती हैं। क्या क्या? एक होता है मूल अवस्था, एक उत्तरावस्था और एक उत्तमावस्था। ठीक है, इसको हम अगले नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ये जानते रहिए विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? मूल अवस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे मूल अवस्था जो है वही रहेगा, उसके बाद उसमें तर प्रत्यय लगा के उत्तरावस्था बनाया जाता है और तम प्रत्यय लगा के उत्तमावस्था बनाया जाता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।